अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल की अपील पहले ही कर दे रही हूँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की अशद जरूरत। और साथ में जो है वीडियो की रीच के लिए अपने ख्यालात का इजहार करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि अभी जो है खुशबू पांडे काफी चर्चा में है। तो मामला ये है कि खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली जो है वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है जमुई हिंसा भड़काने के आरोप में। अब मुझे ये लगता है कि जिस तरह से दिल्ली दंगे भड़काने के आरोप में, याद है ना, हाँ, शर्जील इमाम और उमर फारूक और गुल अफशां जो है, फातिमा, इन और भी बहुत सारे लोग जिनके ऊपर दंगा भड़काने का इल्जाम लगाकर उनको जेल में भरा गया, यूएपीए उन पर लगाया गया। ना ही उनकी जमानत हो रही है आज तक और ना ही उनके मुकदमे की सुनवाई हो रही है। वो सिर्फ जेल में ठुसे हुए पड़े हैं, कोई सुनवाई कहीं से नहीं, ना ही कोई जमानत, कुछ भी नहीं। तो क्या इस खुशबू पांडे पर भी जो है वो दंगे भड़काने के आरोप में जेल में बंद रखा जाएगा? क्या उस पर यूएपीए लगाया जाएगा जैसे उमर फारूक, और इसकी जो है वो जमानत और सुनवाई रद्द कर दी जाएगी जिस तरह से शर्जील इमाम, उमर फारूक और गुल अफशां, फातिमा के साथ किया गया? और भी बहुत सारे दूसरे लोग हैं उनके साथ किया गया जो अब तक जेल में बंद पड़े हैं बिना सुनवाई और बिना किसी कार्रवाई के। पूछती है देश की जनता, पूछती है भारत की जनता और देखना चाहती है देश का इंसाफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कोई चोर जो है वो चोरी करके ये नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है। तो बस खुशबू पांडे का भी वही मामला है। इसके गैंग वाले जो हैं वो ये बताने पर तुले हैं कि नहीं, हम लोगों ने तो कुछ नहीं की, बस हम लोग तो जा रहे थे और वहां से जो है मुसलमान आ गए, पत्थरबाजी कर दी और हम लोगों को घेर कर मार पीट की। बेचारे बन रहे हैं, बेचारे। लेकिन पूरी तरह से इसका मैं खोल आज करूंगी, भले वीडियो लंबी हो जाए लेकिन देखते रहिएगा एंड तक। और जैसा कि खुशबू पांडे का कहना है कि इसने कुछ भी नहीं किया, तो भाई मुझे बता दो कि विदाउट परमिशन, पहली बात तो विदाउट परमिशन रैली निकाली गई, फिर जिस गली जिस रास्ते इन्हें नहीं जाना था वहां जबरदस्ती घुसना, पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद कि नहीं यहां से नहीं जाना, तुम्हें वहां से घूम कर जाना, लेकिन जबरदस्ती उसी रास्ते पर जाना। और जैसे ही मस्जिद देखते हैं सामने जाकर जोर जोर से सारे जो है सुअर की तरह चिल्लाने लगते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनके भगवान जो है वो मस्जिद में ही गए हैं, नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज अदा करके ये वो बाहर निकल ही नहीं रहे, इसलिए ये जोर जोर से अपने भगवान का नाम पुकार कर मस्जिद से वापस बुला रहे हैं। फिर तो ऐसा ही हो रहा है, इसलिए चिल्ला कर। जी हाँ। फिर उसके बाद आप जो है अब पुलिस का बयान सुनिए कि कितने जबरदस्त इन लोगों ने कुकर्म किए हैं। उसके बाद इसके और भी साजिश का पर्दा खोलूंगी कि ये कोई जो है ना एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये बाकायदा सोची समझी साजिश की थी। ये इस खुशबू पांडे की और इसके नफरतिया गैंग और चेले चपाटियों की। ठीक, तो पहले आप पुलिस का बयान सुन लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहां पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहाँ की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहाँ पर गश्ती पार्टी के जो फोर्स था, तो वहाँ पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी कहीं वो सूचना नहीं दी है। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किया। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से, जब उधर से जा रहे थे बोले वहाँ पर माहौल कुछ अच्छा हो रहा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक। ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस बात की सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी, तो वो नहीं दिए और फिर उसी रास्ते से लाए और फिर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं करके वो मतलब कि वहाँ पर स्थिर रह गए। अगर वो भी समय से कार्रवाई करते तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता था। तो क्या लगता है जब पुलिस की बात उन लोगों ने नहीं मानी, जिस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया जा रहा था, तो लगता नहीं कि इसी बात के लिए तो हम लोगों ने कांड दर्ज किया, दूसरा कांड दर्ज किया है कि आप बिना बताए वहाँ पर जुलूस निकालते हैं। पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और वो भी
जो उस जगह पर जहाँ पर कि नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहाँ पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया, उस पर भी कार्रवाई होगी और कई कार्रवाई होगी। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ठीक है, चुनौती तो इस टाइप का पुलिस में आता रहता है, बट हम इतनी कस के कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इतना तो हम कस के कार्रवाई करेंगे। 2017-18 में कुछ इसी तरह की घटना जमुई में हुई थी, जिसके चलते जमुई का माहौल खराब हुआ। हाँ, माहौल खराब करने के लिए कुछ अराजक तत्व होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम समाज का माहौल खराब करें। हम आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अफवाह है, अफवाह न फैलाएं, समाज में शांति बनाए रखें। तो पुलिस वाले ने जो है, एसपी साहब ने पूरी कैफियत बता दी कि जबरदस्ती वहां पर उस एरिया में घुसा गया, जबकि वहां से जाना नहीं था, इन लोगों को रास्ते उस दूसरी तरफ से जाना था, लेकिन जबरदस्ती वहां घुसे, वहां पर नारेबाजी की, लोगों को उकसाया। तो भाई उकसाओगे तो मार तो खाओगे ना, है? फिर इतना रोना धोना क्यों? उसके बाद ये देख लीजिए मैडम, जी हाँ, और ये वीडियो जो है ना, वो धर्म वो जो करने जा रही थी अपना पूजा पाठ, उससे पहले की है। मुझे जरा कोई बता दे कि ये भजन कीर्तन करने जा रही थी, तो भजन कीर्तन करने जाने के लिए पिस्टल की क्यों जरूरत पड़ी? और पिस्टल की ये सफाई और इसको जो है रेगुलेट कर रही है क्यों, है ना? और ये जो पिस्टल रखी हुई है, क्या इसका परमिशन इसके पास है? क्या लाइसेंस इसके पास है? क्या ये रख सकती है? तो खैर ये जो है गवर्नमेंट जांच करे इस चीज की, है ना? वो जमुई पुलिस जो है वो देखे कि आखिर क्यों लेकर के जाया जा रहा था बंदूक। देख लीजिए, बाकायदा सफाई चल रही है, निशानेबाजी ठीक की जा रही है, अपनी प्रैक्टिस हो रही है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर पूरी जो है वो धर्म कीर्तन और भजन कीर्तन में पूजा पाठ अर्चना करने जा रही थी, भजन करने जा रही थी। हाँ, उससे जाने से पहले इन लोगों का पूरा जो दल है, नफरतिया गैंग, सुअरों का गैंग, एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर पूरी किस तरह से बैठकर ये लोग ऐश अय्याशी मौज मस्ती करते हैं। वहां पर बैठकर प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। वहां से ये मैडम लाइव भी आती हैं और चंद बकवास भी की हैं, जो मैं इनको इनके बकवास का जो है जवाब इनको पेलूंगी अच्छे से, है ना? सुनिए मैडम क्या कह रही हैं, सुनिए पहले। मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ, हमेशा करती हूँ, कट्टरता की बात करती हूँ, लोगों को लगता है बहुत कट्टर हूँ, वैसे हूँ, इसमें कोई दो राय मालूम नहीं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि हमारे देश के जो मुस्लिम जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्योंकि ऑब्वियसली सब कन्वर्टेड ही है, तो उन्हें अपने हिंदुओं से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी घृणा की भावना लोगों को नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो सुन लिया, कन्वर्टेड मुस्लिम है, इसके हिसाब से ये जो बोल देगी वो छप जाएगा, वो मोहर लग जाएगा, है ना? और उसके बाद ये क्या कह रही है, हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों? कौन कर रहा बे? बता जरा, कौन कर रहा है हिंदुओं से घृणा? हाँ, कोई नहीं करता। ये सिर्फ तुम लोगों का जो है ना वो षड्यंत्र का उपज है, समझ रही? तुझे तो फितना फसाद फैलाना है, तो आ जाती है अपना गैंग लेकर कहीं पर भी। बाकी अभी कुंभ जो गया ना, देखी ना किस तरह से वहां पर मुसलमान ही खड़े थे, तुम लोगों का दल नहीं था ना, तू वहां पर थी, समझी ना? आई बड़ी मुसलमान, इतनी घृणा क्यों? घृणा है तेरे से है, तेरे मुंह से है, तेरी जुबान से, तेरी फितरत से है, सबको है। और सिर्फ मुसलमान को तेरे से घृणा है ऐसा नहीं, हिंदू भी तेरे से घृणा ही करते हैं। वो तेरी शक्ल सूरत पे नहीं, या तू हिंदू है इसलिए नहीं, तेरी जुबान, तेरी बोली और तेरी नफरत फैलाने वाली हरकत से सबको घृणा है, समझ रही ना? आई बड़ी घृणा है। चलिए आगे देखिए। तो अब जरा सोच के देखिए कि नफरत शुरुआती दौर से किसने फैलाया। अब समय आ गया है जब हम अपनी चीजों का बदला ले रहे हैं, अपने कार्यों का बदला ले रहे हैं। तो मुझे लगता है अपने धर्म हित में किया हुआ हर एक कार्य सही होता है। हमारा धर्म सिखाता है कि जब बात स्त्री पे आए, जब बात देश की नारियों पे आती है, हमारे देश में महाभारत हुए हैं, जब बात हमारी गौरक्षा पे आती। नफरत की शुरुआत किसी ने नहीं की। नफरत की शुरुआत तुम जैसे चेले चपाटी चपड़गंजू बेरोजगार और दिहाड़ी मजदूर, नफरती दिहाड़ी मजदूर है, इन्हीं लोगों ने नफरत की शुरुआत की। और जो तुम लोग जो अभी फितने फसाद और विवाद हिंदू मुस्लिम वगैरह हो गया है ना, ये तुम लोगों के बदौलत ही। और रही बात धर्म, कोई धर्म जो है ना वो अहिंसा नहीं सिखाता, मारकाट नहीं सिखाता, ना ही जबरदस्ती किसी के छीनना सिखाता, ना जबरदस्ती जानवर के नाम पर किसी को मारना सिखाता। कोई धर्म नहीं सिखाता। जबरदस्ती अपने ही धर्म का गलत प्रचार मत कर, समझ रही है ना? और बात रही स्त्री की आती है, तो देख दलित बच्ची का रेप और अभी 4 साल की एक छोटी सी बच्ची का रेप। उठा, आवाज उठा, जा मांग और उन लोगों को जो है वो इंसाफ दिला। नारी की आती है ना बात, और इसके लिए धर्म युद्ध हुए थे, महाभारत हुआ था ना, करके दिखा और इंसाफ दिला तो मानू, समझ आई ना? आई बड़ी धर्म युद्ध हुआ था। हाँ, तो देख लिया पुलिस इंस्पेक्टर साहब का भी बयान देख लिया, साथ में जो है किस तरह से इन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग की थी अपनी नफरतिया दल लेकर। मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया, किस तरह से ये पिस्टल लेकर जा रही थी धर्म
सांसद में और कीर्तन और भजन करने। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि आखिर कौन जो है, अभी तक ये नहीं समझ आया कि आखिर कौन जो है पिस्टल लेकर धर्म कीर्तन और धर्म भजन वगैरह करने जाता है। तो समझ गए सारी चीजें साफ। हाँ, तो 4 जगह की पुलिस इसे ढूंढ रही थी, 4 थाने की पुलिस ढूंढ रही थी, तब जाकर के ये कहीं मिली है। ये गटर में शेरनी जो थी ना, गटर में जाकर चूहे के बिल में चूहा बन के छुप गई थी ये शेरनी, हिंदू शेरनी। समझ रहे ना। इसको धर दबोचा गया और उसके बाद इसकी अभी खातिर तवाज़ो होगी। अब देखते हैं हुकूमत की जो है वो, हुकूमत का इंसाफ। जैसे पिछली बार जो है यूएपीए लगाया गया और जेल में ठूसा गया, लोग अभी तक जेल में ही बंद पड़े हैं, है ना। सुनवाई नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही, ना ही रिहा किया जा रहा है। तो देखते हैं इससे उन लोगों से ज्यादा उन लोगों का तो साबित नहीं हुआ, लेकिन इसका तो साबित हो गया। बाकायदा जो है पुलिस साहब का रिपोर्ट भी शामिल है। तो देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, यूएपीए लगता है कि नहीं। ठीक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। तो बस वीडियो यही खत्म कर रही हूँ। अपने ख्यालात का इजहार करना बिल्कुल मत कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक, दुआ में याद रखिए, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।